हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जो आपके तैयारी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें से दोनों इंक्लूडेड रहता है, मुख्य रूप से आपके प्रीलिम्स या चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, और साथ साथ हम लोग क्लियर करते हैं मुख्य रूप से जो इसका दूसरा जो पार्ट होता है एनालिटिक वाला पार्ट, एनालिसिस करने वाला, वो हम लोग देखेंगे साथ में। तो आज हम लोगों का जो आर्टिकल्स है वह है ओलिविये रिडले कछुए के बारे में। अब ये क्यों चर्चा में है, क्यों ऐसा बना हुआ है न्यूज़ में, उसका कारण है, और चूंकि प्रीलियम से इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है और आगे आने की भी संभावना है। अब इसमें में हम लोग केवल ये नहीं कि केवल ओलिविये रिडले ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोगों की जो है कछुओं की कुछ अन्य प्रजातियां जो स्पीसीज पाई जाती है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। हो सकता है मे बी वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ तक जाके प्रिपेयर करेंगे प्रीलियम से रिलेटेड, ठीक। तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए और मुख्य रूप से अपने अपने ग्रुप में शेयर करके और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ताकि हम लोग यह ओलिविये रिडले जो कछुआ है इसके बारे में हम लोग चर्चा शुरू करें, जो आपके प्रीलियम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, ठीक है। तो ओलिविये रिडले कछुआ के बारे में अगर देखा जाए न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो ये आपको पता भी होगा कि जो उड़ीसा राज्य है उसका जो कोस्टल एरिया है, तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस समय यानी दिसंबर से मार्च का जो टाइम होता है वो नेस्टिंग का टाइम होता है इन कछुओं का। जो ये नहीं कि एक केवल यही स्पीसीज पाई जाती है, स्पीसीज तो बहुत सारी है, लेकिन उस स्पीसीज में एक स्पीसीज है जिसका नाम है ओलिविये रिडले कछुआ, जो छोटी प्रजाति है कछुआ की। तो ये कछुआ जो है, कछुए की जो मादा प्रजाति होती है वो क्या करती है, दिसंबर से मार्च के टाइम में ये आके जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, भीतरकनिका वाला जो क्षेत्र है, ऋषि कुल्या जो नदी है वो वाला जो क्षेत्र है, वहां पे ये क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग का मतलब बड़ी संख्या में अंडे देते हैं, ठीक है। तो वो मादाएं 1 से 3 बार आती हैं और फिर वहां पे आके अपने अंडे को ढक के, जो रेतीला बालू होता है वहां पे तटों पे ढक के, उसके बाद से फिर वहां से चली जाती हैं। अब इसके संदर्भ में आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्यों ज़्यादा इसको न्यूज़ में या कहीं आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्यों लिया जा रहा है, उसका कारण ये है कि ये तो अभी तो वल्नरेबल में है, आईयूसीएन की स्टेटस में अगर देखा जाए तो सुवेद है, लेकिन क्या किया जा रहा था कि जो कोस्टल एरिया में यह मुख्य रूप से जो अंडे देते थे, जैसे बालू के नीचे अंडे को, और उसके बाद से जब अंडे दे के नेस्टिंग करके क्या कर जाते हैं, जो मादाएं होती हैं वो चली जाती हैं समुद्र में, फिर दोबारा नहीं आती। फिर उसमें से कछुए जो है छोटे छोटे जो निकल के आते हैं, उनके टेम्परेचर पर निर्भर होता है, जिस तरह से मास टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के अनुसार बालू में, उसके बाद से अंडे जो है फूटते हैं, फिर उसमें से जो बच्चे जो हैं वो बाहर आते हैं, जो छोटे छोटे जो कछुए होते हैं, और फिर वो समुद्र की तरफ चल देते हैं। ऐसे बड़ी संख्या में जो है मादा कछुए लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे आती हैं और नेस्टिंग करती हैं, ठीक है। लेकिन नेस्टिंग होता कब है, दिसंबर से और मार्च के टाइम में नेस्टिंग होता है। अब दिसंबर से मार्च के टाइम में जब नेस्टिंग होता है बड़ी संख्या में, तो यहाँ पे होता क्या था कि इकोलॉजिकल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टूरिज्म के कारण, जो टूरिज्म हो रहा था, टूरिज्म के कारण यहाँ पे जो अंडे थे, उन सारी चीज़ों को जो अंडे थे वो सब क्या हो जा रहे थे, नुकसान हो जा रहा था। तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ की ज़्यादा मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जैसे कछुआ जो है उनकी प्रजातियां समाप्त होती है, जैसे जाल वगैरह हो गया, या समुद्र में जो कूड़ा करकट हो गया, या प्लास्टिक हो गया, जिसके चलते उनके गलों में फंस जाता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा ये अंडों की जो बात आ रही है, वहाँ पे एज की जो बीच है जहाँ पे अंडे देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पर्यटन या ज़्यादा मात्रा में अवैध रूप से वहाँ पे जो एग्स इनके होते हैं उनको ले जाके वो सेलिंग करना, ये सारी चीज़ें, इसके कारण ये मुख्य रूप से इनका संरक्षण जरूर हो गया था। तो गवर्नमेंट ने अभी, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप 1972 का देखे होंगे, तो उसमें शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, यानी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप न्यूज़ समझ चुके होंगे कि क्या सारी चीज़ें इससे घटित होने वाली है, ठीक है। अब इसमें बड़ी संख्या में अब जब अंडे देते हैं तो प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो यह मास नेस्टिंग होती है, यानी बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में जो जो मादाएं होती हैं वो आके अंडे देती हैं, लगभग एक मादा जो होती है लगभग 100 के आसपास जो है अंडे देती है, नेस्टिंग करती है, एग्स देती है। तो जब 100 अंडे देती है बालू से फिर ढक के फिर चली जाती है, यानी बड़ी मात्रा में अंडे देते हैं सब, ठीक है। तो इस घटना को, जो नेस्टिंग होती है, जो मार्च से
से दिसंबर से मार्च के टाइम में होती है, टाइम पीरियड में जो अंडे देने की जो घटना होती है, नेस्टिंग की जो घटना होती है, जो मादाओं के द्वारा किया जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, अरीवाडा बोला जाता है। एक शब्द होता है अरीवाडा, वह अरीवाडा बोला जाता है। अरीवाडा मीन्स होता है कि वही जो नेस्टिंग करने की जो टाइम होती है या नेस्टिंग करने का जो समय होता है, उसी को अरीवाडा कहा जाता है। तो ऐसे आप कहीं न्यूज़ में देखे होंगे कि, या न्यूज़ में आप देखें जब कभी कि हाँ ये अरीवाडा कर रहे हैं, तो अरीवाडा से कंफ्यूज नहीं होना है। अरीवाडा का मतलब कि नेस्टिंग करने का जो टाइम होता है उनका, उसी को अरीवाडा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जब चले जाते हैं तो इनके साथ जब अंडा देने आती हैं मादाएं, तो उनके साथ उनके नर नहीं आते हैं, केवल मादाएं आती हैं और अंडा दे के और ढक के, और फिर तुरंत क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या इसका स्टेटस है IUCN में, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या है, फिर क्या इसके अलावा भी और कोई टर्टल है जो न्यूज में बना हुआ था, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुख्य रूप से शुरू करते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, या ऋषिकुल्या नदी, ये भी याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ऋषिकुल्या नदी ये उड़ीसा का बात हो रहा है। उड़ीसा के तट पे जो आके आप देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में आके क्या करते हैं, नेस्टिंग होती है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अंडे से निकले हुए जो छोटे छोटे जो कछुए हैं, ये हैं, ठीक है, जो नेस्टिंग के बाद निकल गए, यानी ये मादा तो उसी समय अंडा देके चली जाती हैं। ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के कारण, जो टेम्परेचर होता है बालू का, जिस तरह से जो नीचे होता है ऊपर होता है, उस हिसाब से ये अंडे से निकलते हैं, ठीक है। तो वन अधिकारियों ने हाल ही में ओलिविया रिडले कछुए के अंडों की सुरक्षा के लिए गंजम जिले में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास गोखरकुडा से बटेश्वर तक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इनको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। इसलिए न्यूज में बना हुआ था। तो ये नेस्टिंग होती है। अब ये नदी का नाम आप याद रखिएगा, ऋषिकुल्या नदी, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पे जाके गिरती है, कहाँ पे, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्टेटस देखेंगे। तो ओलिविया रिडले जो सी टर्टल है, उसका स्टेटस क्या है, आप देख पा रहे होंगे, VU है। VU मतलब वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल कहाँ पाया जाता है, जो गहीर माता बीच है, देवी यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है, ऋषिकुल्या माउथ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है, ठीक। यही उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये उड़ीसा है। इसका उड़ीसा का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे, यही ऋषिकुल्या जो है नदी है, ये नदी जो गिरती है वह मुहाना है। यहीं पे आके इसी बीच पे, ठीक है, क्या करते हैं, मुख्य रूप से अंडे को देते हैं, ठीक है। मास नेस्टिंग करते हैं, कौन, ओलिविया रिडले कछुआ, ठीक, मास नेस्टिंग इनकी होती है। अब इसमें इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस जहाँ पे अंडे देते हैं उस बीच को क्या कहा जाता है, गहीर माथा बीच। तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में है। उड़ीसा अगर आ गया है न्यूज़ में तो इससे संबंधित राज्य को भी याद रखेंगे आप। तटीय राज्य है, और उड़ीसा जो कलिंगा एक समय कहा जाता था, तो उड़ीसा जो है, और कौन सा बीच याद रखेंगे, गहीर माथा बीच, ठीक है। और ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो इधर से आप देख पा रहे होंगे, इधर से पश्चिम बंगाल है, इधर से आपका झारखंड है, इधर से आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद से इधर आंध्र प्रदेश है, और इधर तेलंगाना है। तो इन राज्यों से उड़ीसा क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। साथ ही मैं और भी राज्यों का नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, और इधर वाला ये जो क्षेत्र है लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद से अगर इधर आएंगे तो आप क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद से अगर इधर आ जाएं आप, तो ये है दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली है, ये हरियाणा है। उसके बाद से ये वाला जो क्षेत्र है आपका पंजाब है। फिर ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है, राजस्थान है। यह यूपी वाला क्षेत्र है, यह बिहार है, ठीक है। ये तो इस सिक्किम, मुख्य रूप से यहाँ पे आप चलेंगे तो ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये असम वाला क्षेत्र है, यह है मेघालय, यह है त्रिपुरा, यह है मिजोरम, ठीक है। यह है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नागालैंड, फिर मणिपुर, और ये पूरा क्षेत्र मिजोरम का पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे सिक्किम वाला क्षेत्र है, ठीक। वैसे ये नीचे आएंगे तो ये है MP मध्य प्रदेश, यहाँ पे है गुजरात, ये है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के नीचे ये कर्नाटका क्षेत्र है, ठीक है। कर्नाटका के नीचे आप जाएंगे, ये वाला क्षेत्र जो होगा गोवा वाला, ये वाला यहाँ पे, ये कौन सा होगा, गोवा का क्षेत्र होगा, कर्नाटका में ही थोड़ा सा जो तटीय इलाके की तरफ है, पश्चिमी घाट की तरफ। ये वाला जो क्षेत्र है वो केरला का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो उड़ीसा किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है आप देख पा रहे होंगे, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, 2 राज्य होगा, एक छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य, चौथा राज्य झारखंड, और 5वां राज्य वेस्ट बंगाल। तो इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका कौन, उड़ीसा। और इधर जो है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इसी में कौन सा बीच है,
यहाँ पे ऋषिकुल्या नदी है, ठीक है, इधर भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कौन सा जो बीच पाया जाता है उस बीच का नाम क्या है, गहीरमाथा बीच है। इसी गहीरमाथा बीच पे क्या करते हैं ओलिवियर रिडले जो सी टर्टल है वो जाके क्या करता है, मास नेस्टिंग करता है। मास नेस्टिंग आप समझ रहे होंगे, बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में अंडे को देते हैं, मादाएं एक साथ इकट्ठा होकर जाके अंडे देती हैं और फिर अंडे देके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और कब ये याद रखिएगा, आपको यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है, दिसंबर से मार्च के महीने तक ही ये क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। तो दिसंबर से लेके और मार्च तक के नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा था। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो ओलिवियर रिडले कछुआ है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम है लेपिडोचली ओलिवेसिया, ठीक है। लेपिडोचली ओलिवेसिया इसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और आगे अगर इसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ओलिवियर रिडले जो कछुआ है उसकी साइज़ 2 से 2.5 फीट के आसपास होती है, बहुत छोटा कछुआ है। इसका वेट 25 से 46 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह स्पीसीज जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। IUCN के स्टेटस में देखें तो वल्नरेबल में है, अभी हम लोग देखे भी थे, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट में अगर देखा जाए तो वल्नरेबल में है, ठीक। और इनकी नंबर जो है पिछले कुछ वर्षों में लगातार क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इनका संरक्षण जो है जरूरी है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जिसको रखा जाता है शेड्यूल 1 में, उसको अतिरिक्त प्रोटेक्शन दिया ही जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड था। और ये है गहीरमाथा मरीन बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख पा रहे होंगे, ये गहीरमाथा बीच है। यहीं पे आके क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं ये सब। पूरा कोस्टल एरिया 35 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। अब इसके अलावा भी और कछुआ पाया जाता है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कौन सा, ओलिवियर रिडले कछुआ के बारे में जो मैंने बताया। तो और भी कुछ जानकारी जो है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ओलिवियर रिडले कछुआ के बारे में। और ये फीमेल्स जो होती हैं 1 से 3 बार अंडे देती हैं पर सीजन में, ठीक है। और अराउंड 100 एग्स जो है पर क्लच में देती हैं, एक बार में 100 अंडे देती है, ठीक। और तो उसके बाद से कितना दूर से, लगभग 9000 किलोमीटर से पैसिफिक सी, इंडियन सी से आती हैं और यहाँ पे कहाँ पे, गहीरमाथा बीच में अंडे देने का काम करती हैं, ठीक। ये भी याद रखिएगा। और जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए कछुओं के प्रकार में, तो और सारे जो कछुआ हैं उसमें से एक है हॉर्सबिल टर्टल, यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर कैम्प्स रिडले टर्टल, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर लॉगर हेड टर्टल, ये इंडेंजर्ड में है शामिल। फिर ग्रीन टर्टल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ग्रीन टर्टल जो है मुख्य रूप से इंडेंजर्ड है ये भी, और इसका वैज्ञानिक नाम है चेलोनिया माइडास। क्या नाम है, चेलोनिया माइडांस। और ओलिवियर रिडले जो टर्टल है इसका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोचेली ओलिवासे लेपिडोचेली, ठीक है। और ये क्या है, IUCN के स्टेटस में वल्नरेबल है ओलिवियर रिडले कछुआ, ठीक। और एक है फ्लैट बैक टर्टल। तो फ्लैट बैक टर्टल जो है वह क्या है, इसका डाटा डेफिशिएंट है, इसमें इसीलिए कहा गया है इसका टर्टल ओनली वन द डज नॉट ऑक्यूर इन अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक कछुआ पाया जाता है जिसका नाम है लेदरबैक टर्टल, ठीक है, लेदरबैक सी टर्टल। अब इसका नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे लेदरबैक सी टर्टल नाम है, यानी यह जो कछुआ होता है जिसका मैं नाम बता रहा हूँ लेदरबैक सी टर्टल, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको पीठ कहा जाता है, बैक, उसके बैक पे बहुत मोटी परत होती है और इसकी वजन ज़्यादा होती है, लगभग 500 किलोग्राम के आसपास से जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा ये कछुआ होता है जिसका नाम क्या है, लेदरबैक सी टर्टल। और इसका IUCN अगर स्टेटस देखेंगे तो वल्नरेबल, तो कछुओं की प्रजाति में सबसे बड़ी ये प्रजाति है जो कि वल्नरेबल है, क्या, लेदरबैक सी टर्टल। और लेदरबैक सी टर्टल केवल, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, लेदरबैक जो सी टर्टल है वो केवल और केवल भारत में या पैसिफिक सी में ही नहीं पाया जाता है, या इंडियन ओशन में ही नहीं पाया जाता है, पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन में ही नहीं पाया जाता, बल्कि अटलांटिक ओशन में भी पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में भी पाया जाता है और इंडियन ओशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं ये सब, जैसे अटलांटिक से होते हुए, पैसिफिक से होते हुए इंडियन जो ओशन है वहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेके फिर से यहाँ उड़ीसा तक भी ये पहुँचते हैं और बहुत लंबी दूरी करते हैं समुद्र में, ठीक है। तो लेदरबैक टर्टल भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो यह IUCN बस याद रखिएगा, IUCN वल्नरेबल है और इसका वजन ज़्यादा होता है, लगभग 500 किलोग्राम के आसपास वजन होता है। किसका, ओलिवियर रिडले कछुआ, सॉरी ओलिवियर रिडले लेदरबैक टर्टल का, ठीक है। ओलिवियर रिडले तो मैंने बताया मुश्किल से 45 से
30 से 45 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन लेदरबैक जो टर्टल होता है उसका क्या होता है, 500 किलोग्राम का होता है, यानी सबसे बड़ा टर्टल है एक, ठीक। और ये इस यहाँ से घुमा सकता है, केवल और केवल अटलांटिक में पाया जाता है, केवल पैसिफिक में पाया जाता है, नहीं। यह अटलांटिक आप देख पा रहे होंगे, अटलांटिक ओशन में भी पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में भी पाया जाता है, और साथ साथ इंडियन ओशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी इसका ग्लोबल रेंज ज़्यादा है, किसका, लेदरबैक टर्टल का, ठीक ना। तो ग्लोबल रेंज ज़्यादा है, यानी यह मुख्य रूप से ग्लोब में यानी विश्व में लगभग सभी जगह पाया जा रहा है। और प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, और इंडियन माने हिंद महासागर जो हो गया, इन सभी जगहों पे क्या है, पाया जाता है लेदरबैक टर्टल। और वही ओलिवियर रिडले की अगर बात करें तो ओलिवियर रिडले कहाँ पाया जाता था, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में, ठीक है। केवल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाया जा रहा था, कौन, आपका वो क्या, ओलिवियर रिडले कछुआ। लेकिन ये वाला जो है यानी जिसका नाम है लेदरबैक टर्टल, वो पैसिफिक ओशन में भी पाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप, इधर अमेरिका वगैरह सब जगह पाया जा रहा है, अटलांटिक ओशन में भी पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका वगैरह वाला जो क्षेत्र है ये भी है, पैसिफिक अटलांटिक के बाद आप इंडियन ओशन में भी आप देख पा रहे हैं पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, लेदरबैक टर्टल कछुआ का सबसे बड़ा प्रजाति है। अब एक और है मुख्य रूप से ग्रीन सी टर्टल। तो ग्रीन सी जो टर्टल है या इसका केवल आप याद रखिएगा आईयूसीएन स्टेटस, इंडेंजर्ड है, ठीक है। और लेदरबैक टर्टल में एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो साइंटिफिक जो नेम है, जो स्पीसीज नेम है मुख्य रूप से, इसका नाम क्या है, या बायोलॉजिकल नेम इसका है डर्मोचिली कोरेसिया, ये याद रखिएगा, डर्मोचिलीस कोरेसिया, ठीक, किसका, लेदरबैक टर्टल का। बाकी आप ग्रीन सी टर्टल में आप याद रखिएगा कि ये इंडेंजर्ड है। और अगर आगे अगर भी आप याद रखना चाहते हैं तो एक है हॉक्सबिल सी टर्टल, हॉक्सबिल सी टर्टल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक, ये याद रखिएगा। बाकी ये जो लेदरबैक टर्टल है इसको याद रखेंगे आप। पैसिफिक ओशन में भी देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस नक्शे में, जहाँ जहाँ पे ऐसे बिंदी बिंदी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पूरा जो है लेदरबैक टर्टल वहाँ वहाँ पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन में पूरा पाया जा रहा है, अटलांटिक ओशन में पूरा पाया जा रहा है, इंडियन ओशन में ये पूरा पाया जा रहा है। यानी लेदरबैक टर्टल बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दूरी तक के यात्रा भी करते हैं, डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के यात्रा भी ये करते हैं, लेदरबैक जो टर्टल होते हैं वो, ठीक है। तो ये देखिए पैसिफिक ओशन से होते हुए अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन पूरा पाया जा रहा है, यूरोप वगैरह, अफ्रीका, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, ये सब जगह ये मूव करता है, घूमता रहता है, ठीक है। और वजन में भी आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वजन है इसका, ठीक। अब मैंने बताया ही पहले कि लेदरबैक में क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है यह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है इसमें, ठीक। और इसका पंख ज़्यादा लंबा होता है, और बाकी यह इसका वजन मैंने बताया ही कि लगभग 500 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ समझ में होंगे। अब चलते हैं हम लोग ऋषिकुल्या नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखें, जो उड़ीसा में है। और यहाँ पे इसी के तट पे आके क्या करता है, जो गहिरमाथा बीच है वहीं पे उड़ीसा में क्या करते हैं, ओलिवियर रिडले कछुआ भारी मात्रा में आते हैं। कब, दिसंबर से मार्च के महीने में, याद रखिएगा। तो उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है कौन, ऋषिकुल्या नदी, जो मुख्य रूप से कंधमाल, गंजम और बौंध जिलों से होकर बहती है। तो जिला आपको याद रखना जरूरी नहीं है, केवल याद रखिए उड़ीसा की प्रमुख नदी है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो पूर्वी घाट में दारिकबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर से उत्पन्न होने वाली यह नदी, जिसे अक्सर इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है किस नदी को, ऋषिकुल्या नदी को। तो ऋषिकुल्या नदी को उड़ीसा का क्या कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। फिर गंजम शहर के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग ये 165 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, दूरी तय करती है। उसके बाद से कई अन्य नदियों के विपरीत ऋषिकुल्या नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, सीधे बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है। तो यह जब बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाती है, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ऋषिकुल्या नदी बेसिन का जलग्रह लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर से पूरा जलग्रहण क्षेत्र है इसका। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बंगाल का, मुख्य रूप से उड़ीसा का कश्मीर, ये चीज़ याद है रखना है। ऋषिकुल्या नदी याद रखना है, उड़ीसा में है ये सारी चीज़ें। और डेल्टा ये नहीं बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख पा रहे होंगे ऋषिकुल्या नदी की। इसकी सहायक नदियों में बघुआ नदी, धनेई और बद नदी, ये इसकी सहायक नदी हैं, मुख्य रूप से ट्रिब्यूटरीज हैं। और ओलिवियर रिडले कछुआ का घोंसला स्थल ऋषिकुल्या बीच में ही होता है। ऋषिकुल्या बीच को गहिरमाथा बीच भी कहा जाता है, वहीं पे होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो नदी के निकट सबसे प्रसिद्ध आकर्षण में से एक ओलिवियर रिडले कछुआ घोंसला स्थल है। अब ये घोंसला क्या बना के वहाँ पे कछुआ रहते हैं, नहीं, यह दिसंबर से मार्च तक ही आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वहाँ पे वो जाके क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको अरीबाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए
फिर उसकुलिया नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। प्रत्येक वर्ष जनवरी और मार्च के बीच, लगभग दिसंबर और मार्च के बीच, हजारों ओलिवे रिडले कछुआ अपने अंडे देने के लिए यहाँ पे आते हैं, जिसमें एक शानदार प्राकृतिक घटना उत्पन्न होती है जिसको क्या कहा जाता है, अरीबाडा कहा जाता है। तो ये मास नेस्टिंग जो होती है उसी स्थिति को कहा जाता है क्या, अरीबाडा। तो अरीबाडा शब्द आप कहीं देखिएगा तो उसको आपको देख के मतलब ऐसा ना हो कि अरीबाडा मतलब क्या होता है। अरीबाडा का मतलब मास नेस्टिंग जो करने की प्रक्रिया होती है, जो दिसंबर से मार्च तक करते हैं ओलिवे रिडले कछुआ, आके अंडे जो देती हैं, उसी को अरीबाडा कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी जानकारी। और आप एक बार PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और बना भी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ज़्यादा न्यूज में रहा है। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।